तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर हर शाम 5 बजे। जी राणा जी, आज प्रेस वार्ता आपने किस विषय पर रखी है? ये प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य शहीद दिवस है। आज महात्मा गांधी जी की पुण्य तिथि है और जिस आंदोलनकारी ने इस देश को, राष्ट्र को आज़ाद कराया, किसान अपनी बात उस आंदोलन से रखना चाह रहा है, लेकिन देश के अंदर किस प्रकार की विसंगतियां पैदा हो रही है, किस प्रकार का शासक देश के अंदर है, तानाशाही चल रही है। 26 जनवरी से आज तक हमें घर में होम अरेस्ट करके रखा गया है। ये दुर्भाग्य का विषय है। समाजवादी की आवाज़ को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासक कर रहे हैं, लेकिन यह आवाज़ दबने वाली नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार किसान जन जागरण अभियान हम लोगों ने चलाया हुआ है। किसान चौपाल कार्यक्रम प्रत्येक गांव में लगा रहे हैं और शहीद दिवस पर मेरा मेन उद्देश्य इस प्रेस वार्ता से यही है कि आंदोलन, शांतिपूर्वक आंदोलन करना हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन तानाशाही रवैये के कारण, चाहे योगी सरकार हो प्रदेश के अंदर, केंद्र के अंदर मोदी जी सरकार हो, दोनों ही शासक इस प्रकार के हैं कि जनता की आवाज़ को कुचलने के लिए, किसान की आवाज़ को कुचलने के लिए वे अपने तानाशाही अडियल रुख अपना रहे हैं। अभी जल्दी में गाजीपुर बॉर्डर पर जो राकेश टिकैत के साथ दुर्व्यवहार हुआ, किसान यूनियन के साथ दुर्व्यवहार हुआ, किसान संगठन के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। 26 जनवरी को जो दीप सिद्धू के द्वारा तिरंगे का अपमान किया गया, मोदी जी आपने उस पर मुकदमा, तत्कालीन मुकदमा दर्ज करने का कोई आदेश नहीं किया। गृह मंत्री जी अमित शाह जी से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, हम मान गए। आप कितने बड़े कूटनीतिज्ञ हैं यह भी मान गए, लेकिन तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए था। आप रणनीति अपनाएं, किसी भी रणनीति से चलें, लेकिन तिरंगे का अपमान होकर कहीं वोट की राजनीति करे, यह जनता को बर्दाश्त नहीं है, किसान को बर्दाश्त नहीं है। किसान परिवार से फौजी निकला है, किसान परिवार से सिपाही निकलता है। किसान खेत में अन्न पैदा करता है और अपने घर के अंदर फौजी पैदा करता है। उसका बच्चा बड़ा होकर फौज में जाता है, तिरंगे में लिपट कर आता है। किसान उस तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता। मेरे आप लोगों से प्रार्थना है, नर्म निवेदन है कि अपनी इस मानसिकता को छोड़कर किसी और आइडियोलॉजी पर चलने का काम करें। देश किस परिस्थिति से गुजर रहा है, देश का किसान को आप आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी का नारा दे रहे हैं, यह दुर्भाग्य की बात है। जिस किसान ने, चाहे वो पंजाब का किसान हो या हरियाणा का किसान हो, जिस किसान ने खालिस्तानी, पाकिस्तानी का नारा दिया है, वह भी एक घोर अपराध है। उस पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने तिरंगे का अपमान किया है उस पर ऐसी कार्रवाई हो, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, उसकी सारी संपत्ति जब्त हो। लेकिन किसानों के ऊपर इस तरह का बर्बरतापूर्वक व्यवहार करना, बीजेपी का विधायक गाजीपुर बॉर्डर पर जाए, अपने साथियों के साथ जाए, वो वहाँ उन किसानों के साथ दुर्व्यवहार करे, इससे आप क्या जनता को मैसेज देना चाहते हैं? मेरी आपसे पुनः प्रार्थना है, निवेदन है, आप केंद्र सरकार, पूरे प्रदेश, केंद्र प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर है, लेकिन उस सरकार में सभी की भागीदारी होती है। चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सरकार आप तमाम उन 125 देश करोड़ वासियों की सरकार है। आपको वही निर्णय लेने चाहिए जो 125 देश करोड़ वासियों के हित में हो। मेरी आपसे प्रार्थना है कि किसानों के विरुद्ध जो ये बिल लाए गए हैं, किसानों को अगर ये मंजूर नहीं है तो इनमें संशोधन करिएगा। लोकसभा सत्र चल रहा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा हम किसानों की आवाज उठाई जा रही है। आप राणा जी, आपके यहाँ पे पुलिसकर्मी क्या कर रहे हैं?
26 जनवरी से आज तक हमें होम अरेस्ट करके रखा गया है। हमारे हर गतिविधियों पर नजर रखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पुलिस वाले आते हैं, हम चाय पिलाने का हमारा कार्य है, पानी पिलवाने का कार्य है, हमारे घर पे आए हैं तो मेहमान हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें बात कसोटती है कि हम कोई अपराधी तो नहीं है। जो अपराधी हैं वे खुलेआम घूम रहे हैं। कुलदीप सेंगर जैसे बहुत कितने दिन तक आजाद रहे। सुप्रीम कोर्ट की लताड़ लगने के बाद में उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन किसानों की कोई आवाज उठाए, किसानों को अगर जो कोई मीटिंग करे तो उस पर प्रतिबंध है। गाजीपुर बॉर्डर कब पहुंच रहे हैं आप? जल्दी हम गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। 2-4 दिन के अंदर हमारा सारे किसान भाई गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने का वो बनाया। कल हम पंचायत में भी गए थे। मुजफ्फरनगर पहुंचे आप? मुजफ्फरनगर के अंदर पंचायत थी, उस पंचायत में गए और पंचायत में निर्णय लिया गया कि किसान 1 बाय 1 करके वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। किसानों के आंदोलन के साथ हम पहले किसान हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, जो भी इस धरती पर पैदा हुआ है वो पहले इंसान रूप में, पहले इंसान है और फिर किसान है। किसान के घर पैदा हुआ तो पहले किसान है, उसकी जाति धर्म सब कुछ बाद में है। हमें संप्रदाय से कोई वास्ता मतलब नहीं है। हिंदुस्तानी है, हम इंसान हैं, हम किसान हैं, हम ही हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तान की रक्षा करना, तिरंगे के सम्मान करना वो हम सबका दायित्व बनता है। ठीक है।